ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आज हमने कंटिन्यू करना है फॉर लूप्स के साथ। कुछ और फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़े ज़्यादा एडवांस। पिछली क्लास में तो हमने ज़्यादा सी आउट वगैरह पे फोकस किया था, आज थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग पे भी फोकस होगा। उसके बाद फिर हमने नेस्टेड फॉर लूप्स डिस्कस करने हैं और फाइनली हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स जो है उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to n where n is an integer input given by the user। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 से लेके n तक सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करे। और इसकी लॉजिक क्या होगी कि आपने एक यूजर से नंबर लेना है। ठीक है, पहले ये करना है। अगला स्टेप होगा कि आपने एक लूप लिखना है जो कि 2 से लेके उस नंबर तक रन कर सके। और फाइनली आपने चेक करना है कि वो जो लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो उसे डिस्प्ले कर दें, अगर ऑड है तो इग्नोर कर दें। चलें जी, ट्राई करें इस प्रोग्राम को, उसके बाद सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर हमारे मीट होंगे। हाँ जी, क्लास कितनों का हो गया? सिंपल लूप है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग नहीं थी। हाँ जी, हाथ खड़ा कर दें।
ऑल राइट, इसका सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट मेन और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर लिए। उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करके सी इन करा के उस वेरिएबल की वैल्यू रीड कर ली। ठीक है, ये पॉइंट सिंपल है। अब अगला पार्ट ये है कि आपने 2 से एक लूप रन करना है फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2, आई इज लेस देन इक्वल टू नम आई प्लस प्लस। ये लूप जो है ये 2 से लेके नम तक बोथ इंक्लूसिव इस रेंज में रन करेगा। अब इसके अंदर जो आपने चेक करना था वो सिंपली ये था कि इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आपने आई को 2 से डिवाइड किया है, अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका मतलब है वो नंबर इवन है। फॉर एग्जांपल 2 को आप 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आता है। 4 को 2 से डिवाइड करें, 6 को 2 से डिवाइड करें, 8, 10, 12 इन सारों को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। इन विच केस आप सी आउट करा दें उस नंबर को और आगे बेशक न्यू लाइन प्रिंट करा दें या बेशक आप स्पेस दे दें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं था इस कोड में। किसी ने फर्क तरीके से किया। एक और भी बड़ा सिंपल तरीका है जो इससे भी ज्यादा सिंपल है। एनी आइडियाज क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी क्लास, इसके अलावा भी एक अप्रोच है। एनी आइडिया? ऑल राइट, ठीक है। तो इसमें दूसरी जो ऑप्शन थी वो आप क्या कर सकते थे कि लूप को और int I is equal to 2, I is less than equal to num और I प्लस इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आप ये लूप रन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? ठीक है, आपका पहले तो I2 होगा और 2 हमें पता है कि इवन नंबर है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब पहली आइट्रेशन के बाद अगली आइट्रेशन में क्या होगा? I प्लस प्लस की बजाय I प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है, विच मीन्स कि I की वैल्यू 2 से इंक्रीज कर जाएगी। स्टार्ट में I2 था, अब I4 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर 4 जो है डिस्प्ले होगा, फिर उससे अगली आइट्रेशन में +2 होगा तो I इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो स्क्रीन के ऊपर 6 डिस्प्ले होगा। तो देखिए हमने 2 तरीकों से वही एक काम किया। पहले जो हमारे पास ऑप्शन थी, पहले जो हमने एक प्रोग्राम जो किया है उसमें क्या था कि हमने लूप हर नंबर के लिए रन किया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। और उसमें हमने हर आइट्रेशन में चेक किया है कि वो नंबर जो है वो इवन है कि नहीं है, और अगर इवन है तो उसे डिस्प्ले कर दिया। दूसरे लूप में हमने दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन थी वो हमने क्या किया कि हमने चेक नहीं किया। हमें पता है कि इवन नंबर जो है वो 2 से शुरू होता है और उसके बाद हर एक नंबर छोड़ के अगला जो होता है वो इवन होता है। यानी 2 इवन है, 3 नहीं है, 4 इवन है, 5 नहीं है, 6 इवन है। तो रादर देन लूप हर नंबर के लिए ट्राई करें, आप लूप ही ऐसा बना दें जो कि 2 के बाद डायरेक्ट 4 पे जाए, उसके बाद डायरेक्ट 6 पे जाए, फिर डायरेक्ट 8 पे जाए और बीच वाले नंबर को इग्नोर ही कर दें। ठीक है, तो वो हमने पिछली क्लास में देखा था कि फॉर लूप में इजाजत होती है कि फॉर लूप में ये जो वेरिएबल को मॉडिफाई करने वाला कोड होता है जो कि लूप की हर आइट्रेशन के एंड पे एग्जीक्यूट होता है, तो उस पे जो है आप +1 की बजाय या प्लस प्लस की बजाय अब आई को आई इज इक्वल टू I+2 कर दें, तो अब वो ऑड नंबर्स को वैसे ही वो जंप कर जाएगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो जो भी आप आई में वैल्यू होगी वो हमेशा इवन ही होगी और उसे आप डायरेक्ट सी आउट कर दें। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन थी। एनी क्वेश्चन क्लास?
No, sir. All right then, moving on. ठीक है, अब अगला सवाल है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स एज इनपुट अ कैरेक्टर. If it is a lowercase character, print all the characters from small a to that. Otherwise, print all the characters from capital A to that. ठीक है, तो क्लास देखें, सिंपल है. ये एग्जांपल करने का मकसद क्या है कि मैं आपको शो करना चाहता था कि लूप जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होना लाजमी नहीं है लूप वेरिएबल का. इंटीजर वैल्यू यहाँ तो हो सकता है, जहाँ पे लूप वेरिएबल कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकता है. ठीक है, अब इस कोड में आप देख लें, सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करके यूजर से इनपुट करवा लिया. ठीक है, अब अगली लाइन पे क्या हो रहा है, आरफा अपने आप को म्यूट कर दें. ठीक है, अब पहली इटरेशन में पहले यूजर से इनपुट लेने के बाद सबसे पहला कोड क्या है, एक इफ स्टेटमेंट है जो कि चेक कर रही है कि इफ स्मॉल a इज लेस देन इक्वल टू इन एंड इन इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल z. यानी इस कंडीशन में क्या चेक हो रहा है कि अगर a की वैल्यू जो है, सॉरी जो इनपुट हुआ है वेरिएबल, उसकी वैल्यू अगर स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक है. हमने शुरू के लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि आपका जो भी, जब आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर को, तो एक रूल है कि स्मॉल a जो है वो हमेशा, यानी अगर वो कोई भी आप कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हो, इनकोडिंग, चाहे वो यूनिकोड हो, चाहे वो एस्की हो, चाहे वो कोई और हो, एक रूल जो वो सारी कोडिंग फॉलो करेंगी वो ये है कि स्मॉल a का जो कोड है वो स्मॉल b से छोटा होगा, स्मॉल b जो है वो स्मॉल c से छोटा होगा, एंड अप टू स्मॉल z. ये रूल जाता है. और दूसरा रूल क्या था कि कैपिटल A जो है वो हमेशा कैपिटल B से छोटा कोड होगा, और कैपिटल B हमेशा कैपिटल C से छोटा कोड होगा, नो मैटर व्हाट द इनकोडिंग. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यस, ये लाजमी नहीं है कि स्मॉल a जो है उसका कोड स्मॉल a के कोड से छोटा हो, ये गारंटीड नहीं है. और ये गारंटीड है कि स्मॉल a स्मॉल b से, स्मॉल c से, स्मॉल b से, इन सारों से हमेशा छोटा होगा, और जो कैपिटल A है वो हमेशा कैपिटल B से, कैपिटल C से, कैपिटल D से छोटा होगा. तो ये रूल हमेशा सर्टन है. ठीक है, तो वही रूल को हम इस्तेमाल करते हुए हमने चेक क्या लगाया है कि हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल इन है उसकी वैल्यू स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में लाई करती है कि नहीं. इफ यस, तो फिर आपने क्या करना है, आप एक लूप रन करेंगे, उसमें लूप वेरिएबल c है, यानी कैर c इज इक्वल टू स्मॉल a पे आपने इनिशियलाइज किया है. ठीक है, और कंडीशन आपने चेक जो करनी है वो है कि c इज लेस देन इक्वल टू इन. तो अगर जो भी आपने वैल्यू इनपुट की है a अगर उससे छोटा है तो वो लूप की बॉडी में जाएगा और वो प्रिंट कर देगा जो भी वैल्यू है. उसके बाद क्या होगा, C प्लस प्लस, यानी पहले C के अंदर स्मॉल a पड़ा हुआ था, अगली आइट्रेशन में स्मॉल b पड़ा होगा. अब कंडीशन चेक होगी कि स्मॉल b इज लेस देन इक्वल टू n या नहीं. इफ यस, तो वो लूप की बॉडी में आके सी आउट करा देगा b को. उसके एंड पे दोबारा C प्लस प्लस होगा, b की बजाय C के अंदर अब C पड़ा होगा. फिर वो चेक करेगा कि C लेस देन इन है कि नहीं, अगर है तो लूप की बॉडी में आके उसे सी आउट करा दिया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ये लूप कब तक चलेगा, C इज लेस देन इक्वल टू इन तक. यानी आपने जो भी वैल्यू इनपुट की थी वो वैल्यू के जब इक्वल हो गया C, तब भी वो लूप की बॉडी में आएगा और उसे डिस्प्ले कर देगा. और उसके बाद जो C प्लस प्लस होगा, फिर C की वैल्यू जो है वो आपकी इनपुट वाली वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी और आपका लूप खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो एक चीज होगी. अगर आपने कैपिटल डाला था, कोई स्मॉल लेटर इनपुट नहीं थी, अपर केस था, तो इन दैट केस एल्स इफ कंडीशन में आएगा
और वो चेक करेगा कि आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी की रेंज में है कि नहीं। अगर है तो फिर वही आपका प्रोसीजर रन करेगा। आप एक नया लूप बनाएंगे पर उसमें कैर सी इज इक्वल टू स्मॉल ए की बजाय कैपिटल ए होगा। और ये कब तक रन करेगा? सी इज लेस देन इक्वल टू इन तक, कि आपने जो भी कैपिटल अपर केस वैल्यू इनपुट की थी उस तक ये लूप रन करेगा। और उसके अंदर जो भी आपका सी कैरेक्टर जो लूप वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल मेंशन करने का बस एक ही मकसद था कि आपको पता होना चाहिए कि लूप में या तो आप इंटीजर वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं या लूप वेरिएबल जो है वो आपका कैरेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मैंने यहां पे इफ किया था जो कि स्मॉल ए से स्मॉल जी तक सारे केसेस को कवर कर रहा है। तो यहां पे मैंने एल्स इफ क्यों किया है? सिर्फ एल्स ही रहने दूं, क्योंकि कैपिटल ए वाले जो केसेस हैं वो पे एल्स में आ नहीं जाएंगे, एल्स में सारे कवर हो जाएंगे। हमने एल्स इफ क्यों किया है? एनी आइडियाज? हाँ जी क्लास। सर कंडीशन के लिए। नहीं, कंडीशन क्यों? कंडीशन चाहिए यहां पे। अगर कंडीशन नहीं डालते तो क्या मसला होगा कोड में? अगर मैं इस एल्स इफ की कंडीशन नहीं लिखता तो आपका कोड ठीक चलता कि गलत चलता? और अगर गलत चलता तो क्यों गलत चलता, क्या गलती होती? हाँ जी, क्या ख्याल है? हाँ जी क्लास। यार देखें, सिंपल सी बात है कि अगर मैं इधर इसकी बजाय सिर्फ एल्स लिखूं तो वो ठीक नहीं है। वो ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि एल्स के अंदर फिर कैपिटल लेटर अपर केस में वो भी सारे कवर हो जाएंगे। उसके अलावा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर है, कॉमा, स्पेस, सेमी कोलन, कोलन, वो सारे भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे स्पेसिफाई करना पड़ा था एल्स इफ, कि पहला इफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स को कैटर कर रहा है। और दूसरा जो एल्स इफ होगा उसमें फिर मैं कंडीशन डालूंगा कि सिर्फ अपर केस कैरेक्टर जो है उनको कंसिडर किया जाए, बाकी सारों को इग्नोर कर दिया जाए। ऑल राइट, मूविंग ऑन। ठीक है, अगला जो एक सवाल है वो है कि राइट अ प्रोग्राम which calculates the average of all integers from x to y, where x and y are integer inputs given by the user. ठीक है, और आप अज्यूम कर लें कि x जो है वो यूजर इस तरीके से इनपुट डालते हैं कि x हमेशा y से कम ही होगा। ठीक है, तो x से y तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सारों का आपने सम करके उसकी एवरेज लेनी है। ठीक है, तो इसका यहां पे एक जो कॉन्सेप्ट कवर होगा वो होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि आपके हर लूप में जो भी वैल्यू आती है उसको अक्यूमुलेट करी जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें आपने या तो हर आइट्रेशन में कोई वैल्यू ऐड करनी है या हर आइट्रेशन में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक वेरिएबल आपको इन सम केसेस लूप के अंदर चाहिए होता है। ठीक है, और उसमें एक एग्जांपल जो हम कर रहे हैं वो एवरेज के लिए है। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा? सबसे पहले आपने एक इंट मेन कर दिया। ठीक है, उसमें आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक x है, एक y है जो हमने क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया कि यूजर ये इनपुट करेगा, और तीसरा वेरिएबल सम है जिसके अंदर हर आइट्रेशन में हम वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। ठीक है,
अब हो क्या रहा है, आपने एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से ले ली है। अब आपका जो फॉर लूप है उसमें आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल आई डिक्लेयर कर रहे हैं, ये लूप वेरिएबल है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू एक्स, ये जो यूजर ने पहली वैल्यू स्पेसिफाई की थी, आप उस पे आई को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अब कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि आई की जो वैल्यू है वो वाई से लेस है कि नहीं और इक्वल। अगर है तो आप लूप की बॉडी में आएंगे और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे, यानी आई में इस वक्त जो भी करंट वैल्यू है उसको सम के अंदर ऐड करते हैं। और इसके लिए आपने एक रूल हमेशा याद रखते हैं, और ये गलती होती है जो कि लोग बहुत करते हैं शुरू में। या क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ऑलराइट, यस सर, आ रही है। ठीक है। तो एक जो गलती बहुत ज्यादा लोग करेंगे वो है कि सम को इनिशियलाइज टू जीरो नहीं करेंगे। एक बात याद रखें, सम इज इक्वल टू जीरो करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि सम एक वेरिएबल है, आपने अगर डिक्लेयर किया है और उसे इक्वल टू जीरो नहीं किया तो उसके अंदर कोई गार्बेज पड़ी होगी। तो अगर आप ये वाला पार्ट रहने देते, नहीं देखते, तो अब क्या होगा, पहली आइट्रेशन में सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो रहा है। ठीक है, तो सम के अंदर अगर कोई गार्बेज पड़ी हुई है तो उस गार्बेज के अंदर आई की वैल्यू ऐड हो रही होगी। ठीक है, वो जो है वो फिर गार्बेज के अंदर आपकी वैल्यू ऐड करें तो फिर आपको गार्बेज ही मिलती है। तो इसलिए शुरू में आप सम इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ताकि जीरो के अंदर आप कोई वैल्यू ऐड करना शुरू करेंगे तो वो ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये इनिशियलाइज टू जीरो करना लाजमी है। और दूसरी बात याद रखें कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आपने वैल्यू को ऐड नहीं करना होता हर आइट्रेशन में, आपने किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है हर आइट्रेशन में, और वो हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो इन दैट केस अगर आप उस वेरिएबल को, जो अक्यूमुलेट करने वाला वेरिएबल है, जो इकट्ठा कर रहे हैं सबको, उसे अगर आप इनिशियलाइज टू जीरो कर देते हैं तो मसला क्या होगा कि किसी भी वैल्यू को आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही होता है। यानी यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई की बजाय सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय आई होता, तो वो हर आइट्रेशन में जीरो ही आ रहा होता। तो इन दैट केस फिर आप क्या करते हैं कि जब आपने मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन करना है तो फिर आप इनिशियलाइज टू जीरो नहीं करते, आप इनिशियलाइज टू वन कर देते हैं, यानी सम इज इक्वल टू वन कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट। पर जहां पे हमने क्योंकि ऐड करना है तो ऐड में आप इनिशियलाइज टू जीरो करेंगे। ठीक है, खैर, तो लेट्स इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं इस कोड का। लेट्स सपोज x की वैल्यू 6 थी और y की वैल्यू 8 है। तो अब लूप क्या होगा, पहले i की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 6 पे, फिर वो चेक करेगा कि 6 जो है वो लेस देन 8 है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू 8 है, तो क्या कर देगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी सम में जीरो पड़ा हुआ है तो जीरो प्लस 6 हो गया। फिर अगली आइट्रेशन होगी, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब वो चेक करेगा कि 7 इज लेस देन इक्वल टू 8, यस, तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम में 6 पड़ा हुआ है, उसमें 7 ऐड कर दें तो 13 बन जाता है। अगली आइट्रेशन खत्म होगी, फिर आई प्लस प्लस होगा। अब आई की वैल्यू जो है 8 हो गई है। अब वो फिर चेक करेगा कि 8 इज लेस देन इक्वल टू 8, यस, लूप की बॉडी में आएगा, 13 के अंदर 8 ऐड कर देगा, तो सम इज इक्वल टू 21 हो गया। ठीक है, फिर लूप का आइट्रेशन खत्म हुई, दोबारा आई प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी। ठीक है, अब वो चेक करेगा कि 9 इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप जो है वो उससे बाहर आ जाएगा, आपका लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है,
ऑलराइट, तो अब एक बार लूप खत्म हो गया, तो अब आपके सम के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? सम के अंदर 21 पड़ा हुआ है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने सम को कास्ट करना है इनटू डबल, क्योंकि एवरेज है तो एवरेज में जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसके बाद वाला वो आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप सम को कास्ट करेंगे इनटू अ डबल, और फिर आप डिवाइड कर देंगे y माइनस एक्स प्लस 1, यानी y क्या था? 8 था, x 6 था, प्लस 1 तो क्या वैल्यू आ गई? 3 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आप ये वाला पार्ट कर क्या रहे हैं, ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली काउंट कर रहे हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी। यानी एवरेज क्या होता है, आपने जितने भी नंबर्स को ऐड किया है उसका सम ले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ काउंट जो था, जितने नंबर थे उससे आप डिवाइड कर दें, वो आपकी एवरेज होती है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने यहाँ पे नंबर थे, x से y तक कितने नंबर थे, तो उस वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हमने y माइनस एक्स किया, प्लस 1 कर दिया। ठीक है, या फिर आप एक और चीज भी कर सकते थे, आप एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, उसका नाम रख देते काउंट, और उसे इनिशियलाइज कर देते 0 पे, और फिर आप क्या करते हैं, हर आइट्रेशन में जब आप सम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साथ ही आप एक और चीज लिखते हैं, एंड दैट इज काउंट प्लस प्लस। अगर आप ये कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जितने भी आपके नंबर है ना, यानी x 6 था तो काउंट 1 हो गया, x 7 है, सॉरी i जो है x 6 तक पे था, काउंट 1 हो गया, फिर i 7 हुआ, काउंट 2 हो गया, फिर i 8 हुआ, काउंट 3 हो गया, और उसके बाद लूप खत्म हो गया। तो आपको पता लग गया है कि लूप कितनी दफा रन किया था, कितने एलिमेंट थे जिन्हें आपने सम के अंदर ऐड किया, और फिर फाइनली आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी सम है उसे आप डिवाइड कर देंगे काउंट से, तो ये भी आपको एवरेज दे देगा। ठीक है, ये भी एक एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका है। सही है, पर इस अप्रोच में मसला क्या है? एनी आइडियाज? ये जो काउंट की वेरिएबल वाली अप्रोच है, इसमें आपको मसला क्या नजर आ रहा है? हाँ जी क्लास, क्या हुआ है? एनी आइडियाज? शारे के साथ माहनूर मंजूर, नो सर। यार सोचे इसमें, देखें ऑनलाइन आए वापस। मैंने क्या रूल बताया, वेरिएबल जो है अगर आप बहुत ज्यादा अपने प्रोग्राम में रख रहे हैं और वेरिएबल क्रिएट किए बगैर अगर आपका काम हो सकता था, तो फिर वेरिएबल क्रिएट करने में मसला क्या है? क्लास आपकी स्पेस जाया होती है। ठीक है, यानी ये जो हमने अप्रोच की है, इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आप एक एडिशनल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, छोटे प्रोग्राम में तो फर्क नहीं पड़ता, पर बड़े प्रोग्राम में अगर आप बिना वजह बहुत ज्यादा वेरिएबल्स क्रिएट करी जा रहे हैं तो आपकी स्पेस जाया होती है। तो बेहतर होता है कि अगर वेरिएबल क्रिएट किए बगैर कोई काम हो सकता है तो फिर उसे कर लें, आप जगह जाया ना करें। और दूसरा मसला क्या है कि हर आइट्रेशन में आपका एक की बजाय अब 2 ऑपरेशन हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन सम इज इक्वल टू सम प्लस आई का हो रहा है, और अगला ऑपरेशन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 का हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो पहले जितना टाइम लगना था अब उससे डबल टाइम लग रहा है बेसिकली। ठीक है, तो आपकी स्पेस भी जाया हुई है और आपका टाइम भी जाया हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, यू हैव टू राइट एफिशिएंट प्रोग्राम्स। ना आपने स्पेस जाया करनी है और ना ही आपने बिना वजह के ऑपरेशंस करने हैं। अगर आप ऑपरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपने प्रोग्राम का टाइम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक दोनों अप्रोचेज हैं, दोनों अप्रोचेज में आपको सही रिजल्ट मिल जाएगा। पर जो यहाँ पे अप्रोच मैंने की है,
इसमें आपने वेरिएबल भी कम डिक्लेयर किए और आपके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो भी कम हो रहा है, तो इसलिए ये वाली अप्रोच बेहतर है। ठीक है, ऑलराइट। एक और जो लोग गलती करेंगे इस कोड में वो क्या हो सकती है कि सम इज इक्वल टू 0 जो यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसकी बजाय लोग क्या करेंगे, यहां पे इंट सम इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एनी आइडिया इस अप्रोच में क्या मसला है? हाँ जी, सर 0 जो है वो बाद में इनिशियलाइज हो रहा है, तो उसके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, वो रन ही नहीं होगा, वो उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। नहीं नहीं, रन ठीक होगा, क्योंकि देखिए आपने जहां पे सम का वेरिएबल इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल आपने यहां पे किया है, उसे इस्तेमाल करने से पहले आपने उसे डिक्लेयर कर दिया कि ये इंट है, तो टेक्निकली सिंटैक्स वाइज कोड ठीक होगा। वैल्यू ये आपको कोड ठीक देगा कि नहीं, यानी एंड पे जो आपके पास सम आ रहा होगा वो ठीक होगा कि नहीं होगा? नो सर, क्यों? क्योंकि हमने जो है पहले ही आई प्लस प्लस करके उसमें जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो सम को बाद में इनिशियलाइज 0 से करवाया, तो जो यस वैल्यू उसमें स्टोर यस, होगी तो वो गार्बेज होगी। ठीक है, सही है। इन्होंने जो बात की है वो ये है कि आपने सम के अंदर कोई वैल्यू सेव कराई थी, यानी आई फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में 6 था, तो हमने सम के अंदर 6 को ऐड कर दिया। अब अगली इटरेशन में जब हमने 7 ऐड करना था, तो 7 ऐड करने से पहले हमने सम को 0 कर दिया। तो बेसिकली हर आइट्रेशन में जो भी हम वैल्यू ऐड करी जा रहे हैं वो अगली आइट्रेशन में हम खाली कर देता है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब लूप खत्म होगा तो इसमें सारे नंबर्स का सम नहीं होगा, इसके अंदर बस आखिरी वाला नंबर पड़ा होगा। यानी पहले हमने 6 ऐड किया, फिर अगली आइट्रेशन में 0 कर दिया, फिर 7 ऐड किया, फिर उसे अगली आइट्रेशन में 0 कर दिया, फिर 8 ऐड किया, और उसके बाद जो है आपका लूप खत्म हो गया। तो अब जो है सम के अंदर 8 पड़ा हुआ है, जबकि हमारे पास सम में क्या होना चाहिए था, 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप लूप के अंदर जिस चीज को इनिशियलाइज करा रहे हैं, तो वो अगर बार बार आपकी 0 हो रही है तो वो तो आपका प्रोग्राम ही सारा, यानी उसका भी पूरा कोड ही खराब हो गया आपका। यस और सर। एक और जहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इंट सम इज इक्वल टू 0 नहीं करता, सिर्फ इंट सम कर देता हूं, तो ये भी गलत है। ये क्यों गलत है कि आपने पहली आइट्रेशन जो होगी उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम का, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपने वैल्यू ऐड कर दी। अगली आइट्रेशन में दोबारा सम का वैल्यू वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो अगर दोबारा डिक्लेयर हो रहा है तो दैट मीन कि पिछले वाला जो वेरिएबल था वो आपने तबाह कर दिया है, उसमें जो भी वैल्यू थी वो तबाह हो गई है, डिलीट हो गई है, और उसकी जगह पे एक नया वेरिएबल बन गया है जिसका नाम सम ही है। ठीक है, तो ये दोनों अप्रोचेस गलत है। आपने अगर कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है लूप के अंदर तो मेक श्योर कि वो वेरिएबल आपने लूप से बाहर डिक्लेयर किया हो, लूप के अंदर ना डिक्लेयर करा। ठीक है, एनीवे, एनी क्वेश्चन क्लास? नो सर। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ठीक है, अब पिछले जो मैंने एग्जांपल किया उसको मद्देनजर रखते हुए आपने क्या सवाल करना है कि राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ n where n is an integer input by given by the user। ठीक है, ओके। बेसिकली फैक्टोरियल इन केस किसी को भूल गए क्या होता है, तो 5 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। जहाँ इसी चीज को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 7 फैक्टोरियल है तो वो क्या होगा, इस पे मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 7 भी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्टोरियल का आपका मतलब है।
कि जो भी नंबर है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी इंटीजर आते हैं उन सारों को मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका रिजल्ट होगा वो फैक्टोरियल है। ठीक है, चलें इसका प्रोग्राम लिखें, जो है 5 मिनट्स हो जाना चाहिए, और आपकी आसानी के लिए मैं ये आपको कोड शो कर रहा हूँ। चलें क्लास, फैक्टोरियल का कोड लिखें। और क्लास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये फैक्टोरियल की नहीं समझ आ रही, इसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अब यूजर से एक नंबर लेंगे, लेट सपोज यूजर ने नंबर 4 इनपुट किया। अब आप एक लूप रन करेंगे 1 से लेके 4 तक, और उसमें जो भी लूप वेरिएबल की वैल्यू है, जो कि पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, उसे आपने एक वेरिएबल के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। पिछले एग्जांपल में हमने ऐड करवाया था, सम करवाया था, इसमें हम प्लस की बजाय मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे। बस ये करना है आपने, और एंड पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी उस वेरिएबल के अंदर, उसे आप डिस्प्ले कर देंगे। ये फैक्टोरियल का कोड है। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। ऑलराइट क्लास, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक n है, n वो वेरिएबल है जिसका आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम हमने फैक्टोरियल रख दिया है, और इसे इनिशियलाइज टू 1 करना है। ठीक है, अगर किसी ने 0 पे इनिशियलाइज किया है तो याद रखें, जो मैंने पिछली स्लाइड पे भी आपको कहा था, कि अगर आप 0 पे इनिशियलाइज करते हैं और कोई भी वैल्यू आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी वो फिर एंड रिजल्ट आपका 0 ही रहेगा। तो इसलिए जब आपने कोई चीज ऐड करनी होती है तो आप वेरिएबल को इनिशियलाइज टू 0 करते हैं, पर अगर आपने मल्टीप्लाई करना होता है तो फिर आप उसे इनिशियलाइज टू 1 करते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज टू 1 किया। ठीक है, फिर आपने यूजर से वैल्यू इनपुट करा ली n की। अब आपने 1 से लेके n तक जो भी इंटीजर है उन सारों को मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1।
i is less than equal to n i plus plus, और हर आइट्रेशन में आपने फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई करना है। अब इसका एक ड्राई रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके n की वैल्यू 4 है। अब i की पहली आइट्रेशन, लूप की पहली आइट्रेशन में i 1 होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, अंदर आएंगे और फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये मैं छोटा करके f लिख रहा हूं सिर्फ, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 1। अगली आइट्रेशन में i इज इक्वल टू 2 होगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। तो अब क्या होगा, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है। अगली आइट्रेशन में आ जाएं, i इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू विच इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6। अगली आइट्रेशन होगी, i इज इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, ट्रू। तो क्या होगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल जिसके अंदर 6 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय i के अंदर 4 पड़ा हुआ है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करें विच इज 24, ठीक है। फिर अगली आइट्रेशन होगी, i इज इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, नहीं, फॉल्स। अब लूप की बॉडी में नहीं जाएगा और उससे अगली वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, एंड दैट इज सी आउट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर 24 पड़ा हुआ है, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस क्लास? और मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब शुरू में लूप्स बनाते हैं तो इस तरीके से एक ड्राई रन कर लिया करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है। एक बार जब आपको लूप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको हर दफा ये नहीं करना पड़ेगा, तब इट वुड कम नेचुरली टू यू, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल की अप्रोच है, सिंपल, इसमें हमने और कुछ नहीं किया। मैक्सिमम जो आप चीज फर्क कर सकते थे वो ये थी कि फॉर i is equal to 1, i is less than equal to n i plus plus, इसकी बजाय आप लूप लिख सकते थे फॉर int i is equal to n, i is greater than equal to 1, i minus minus, और इसके अंदर आप बेसिकली मल्टीप्लाई करवा देते कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ हमने जो चीज चेंज की है वो ये है कि फैक्टोरियल में आप 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करने की बजाय अब आप उल्टा जा रहे हैं, यानी फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी लूप जो है इंक्रीज करने की बजाय 1 से n तक इंक्रीज करने की बजाय आप n से 1 तक डिक्रीज कर रहे हैं, विच इज फाइन, आपकी मर्जी, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, रिजल्ट एंड पे वही आएगा कि मल्टीप्लाई सिर्फ वही वैल्यू फैक्टोरियल के साथ हो रही है जो कि 1 से लेके n तक एग्जिस्ट करती हैं। अब चाहे पहले आप 1 को मल्टीप्लाई कराएं फिर 2 को कराएं, या पहले n को मल्टीप्लाई कराएं फिर n-1 को कराएं, वो आपकी मर्जी है, दोनों अप्रोचेस ठीक है। एनी क्वेश्चन क्लास?